अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं एहसन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें दोस्तों एक इंटरेस्टेड सा टॉपिक हम शेयर करेंगे। तो ये टॉपिक अचानक ही मेरे दिमाग में आया, ये आइडिया आया क्योंकि मैं अब ये मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं, तो टेम्परेचर दिन बर दिन जो इसका सूरज का टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है। तो उसकी वजह से मैंने दोस्तों ऊपर आके देखा कि मैं कहा देखूँ, मैं काफ़ी देर हो गई अपनी सोलर प्लेट्स की सफाई नहीं की, तो जाके इनकी हालत देखूँ तो ये आप देख सकते हैं इनकी हालत बहुत ज़्यादा डस्ट इनके ऊपर जो है वो लगी हुई है। तो मैंने इसको क्लीन करने का सोचा। क्लीन करने का सोचने से पहले दोस्तों मेरे माइंड में एक आइडिया आया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक वीडियो बना दी जाए। तो दोस्तों आइडिया ये है कि दोस्तों सोलर प्लेट्स जो हैं उनकी मैं पहले काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ जिनमें मैंने आपको बताया था कि इनको क्लीन करने का तरीका क्या है और क्लीन करने के बेनिफिट्स क्या हैं, बिफ़ोर एंड आफ्टर क्लीनिंग इफ़ेक्ट्स भी दिखाए थे, और इसकी जो इनके ऊपर क्लीनिंग एंड इनके ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है वो सारी डिटेल में हमने बात की थी। तो आज की वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों इसको सर्दियों में ज़्यादा साफ़ करना चाहिए या गर्मियों में ज़्यादा साफ़ करना चाहिए, और मोनोक्रिस्टलाइन को ज़्यादा सर्दियों में साफ़ करना चाहिए या पॉलीक्रिस्टलाइन को। तो ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है। मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये जो मेरे पास आ रही हैं ये दोस्तों मोनोक्रिस्टलाइन है, क्योंकि ये कम टेम्परेचर पे भी चल जाती हैं, और इसके ऑपोजिट इनका ये भी नुकसान है कि ये ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करना छोड़ तो नहीं देती, लेकिन काफ़ी हद तक इनकी आउटपुट लो हो जाती है। तो अगर पॉलीक्रिस्टलाइन की बात की जाए तो दोस्तों उसमें यह है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करती है, इसीलिए वो ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके हैंग नहीं होती, लेकिन इसके ऑपोजिट वो कम टेम्परेचर पे काम नहीं करती या कम करती है। तो दोस्तों आज का टॉपिक इसी के रिलेटेड है। मैं आपको बताऊँगा कि ये जैसे मेरे पास लगी हुई हैं मोनोक्रिस्टलाइन। तो मोनोक्रिस्टलाइन की बात कर ली जाए तो दोस्तों अगर बात की जाए मोनोक्रिस्टलाइन की सर्दियों में, तो सर्दियों में दोस्तों इसको रेगुलर साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कम टेम्परेचर पे काम करती हैं, ज़्यादा पे ये थोड़ा सा अपना आउटपुट कम कर देती हैं, हैंग भी हो जाती हैं। तो सर्दियों में क्योंकि सूरज की रोशनी भी कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, तो इनको रेगुलरली साफ़ करना पड़ेगा, चाहे मोनोक्रिस्टलाइन हो चाहे पॉलीक्रिस्टलाइन हो। दोनों को सर्दियों में हमें ज़्यादातर साफ़ करना पड़ेगा। जबकि इसके ऑपोजिट अगर बात कर ली जाए गर्मियों की, तो गर्मियों में दोस्तों क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई राइज़ हो जाता है, और ये वाली जो प्लेट्स हैं ये गर्मियों में काम करना कम कर देती हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इनको गर्मियों में रेगुलरली साफ़ ना करें, क्योंकि दोस्तों ये कम टेम्परेचर पे तो काम करेंगी। जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये हाई जो है वो एम्पेयर्स नहीं जनरेट करेंगी, क्योंकि जब इसको धूप ज़्यादा मिलेगी तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो अगर इसके ऊपर डस्ट होगी गर्मियों में तो ये ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके जो है बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं होगी। तो ये एक लॉजिक है जिससे हो सकता है कुछ लोग डिसएग्री भी करें, लेकिन ये बहुत ही एक मज़े की बात भी है, क्योंकि जब इसके ऊपर डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ेगी तो ये ज़्यादा हीट अप नहीं होगी, और जब जून जुलाई के महीने में टेम्परेचर हाई राइज़ भी होगा तो ये अपनी एफिशिएंसी पूरी देगी। जबकि इसके बरक्स दूसरी जो प्लेट्स हैं पॉलीक्रिस्टलाइन, उसको गर्मियों में भी आपको साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोस्तों ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करती हैं। तो अगर उसको हम साफ़ नहीं करेंगे तो वो उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी, ज़्यादा हीट अप नहीं होगी, तो उसकी आउटपुट इतनी अच्छी नहीं होगी। यानी कि कंपेयर करने से हमको एक चीज़ का कंफर्म हो गया कि दोस्तों ये वाली जो प्लेट्स हैं ये सर्दियों में साफ़ करें या ना करें, इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सर्दियों में इसको साफ़ कर लें तो बेटर है, ना करें तो बल्कि सर्दियों में इसको साफ़ करना पड़ेगा, इसको कंटिन्यूसली सर्दियों को साफ़ करना पड़ेगा। और दूसरी जो हैं उनको भी सर्दियों में कंटिन्यूसली साफ़ करना पड़ेगा। जबकि गर्मियों में अगर बात कर ली जाए तो इनको रेगुलरली साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि इसके ऑपोजिट जो दूसरी प्लेट्स हैं उनको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ी सी डिटेल में एक वीडियो बनाई है। तो अभी क्योंकि सर्दियां हैं मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता, तो लेकिन खैर गर्मियों में इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास
ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास सिर्फ ये वाली प्लेट्स हैं, दूसरी टाइप्स की प्लेट्स मेरे पास नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि वो भी लगा लूँ ताकि मेरी एफिशिएंसी सर्दी और गर्मियों में दोनों लेवल पे रहें, क्योंकि उसके ऊपर भी मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि दोनों प्लेट्स को इकट्ठा यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। तो अभी हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, ये सिर्फ़ एक लॉजिक है जो मैंने आपको बयान किया। प्रैक्टिकली मैं इसको अभी प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको अगर इस वीडियो की समझ आ जाएगी तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, या जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियोस देखी हुई हैं उनको भी खुद ही समझ लग जाएगी कि यार मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो वाकई ठीक है। तो दोस्तों फाइनली ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और इसको क्लीन मैं बाद में कर लूँगा। तो चलिए थोड़ा सा डर्टी वर्क भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।